Welcome back to my channel. Today I will discuss about oligohydramnios. Oligohydramnios क्या है, इसकी क्या कॉज है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या साइन एंड सिम्टम है, क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो जो ओलिगोहाइड्रोमोनेसिस होता है, ये कंडीशन होती है ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसमें क्या होता है कि जो बेबी ग्रो करता है उसके चारों एक एमनियोटिक सैक होती है। एमनियोटिक सैक के अंदर और बेबी के अराउंड एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अगर वो फ्लूइड 200 ml से कम हो जाता है या उसका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो 5 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, उस कंडीशन को ओलिगोहाइड्रोमोनेसिस कहा जाता है। इसके क्या कॉज हो सकते हैं? कॉज में जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है जैसे रीनल एजिनेसिस है। जो रीनल है वो उसमें जो रीनल किडनी है उनका प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं हो पाना। अगर यूरिन का उस किडनी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, जो यूरिन है उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, और यूरिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज होगा। ये भी एक कॉज होगा ओलिगोहाइड्रोमोनेसिस का। फिर अपन बोले तो कि जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम होता है, वो डिजीज होती है ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ। उसमें क्या होता है, 18 जो क्रोमोसोम्स होता है वो इसमें रेस्पॉन्सिबल इन्वॉल्वमेंट करता है उस कंडीशंस में, एडवर्ड सिंड्रोम। उसमें जो किडनी है वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है किडनी का, और उसमें भी जो यूरिन का प्रोडक्शन है वो सही तरीके से नहीं होता है। जब बेबी 5 वीक का होता है तभी से जो किडनी के जो फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है, वो स्टार्ट हो जाता है, और 12 वीक तक वो कंप्लीट किडनी प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट हो जाती है, और उसका यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो 13 वीक से स्टार्ट हो जाता है। और फिर 13 वीक से यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब बेबी अपना चला जाता है फिर इसका प्रोडक्शन ज्यादा होना चालू हो जाता है। तो अगर एडवर्ड सिंड्रोम में किडनी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, और फिर वो एमनियोटिक फ्लूइड में डेफिशिएंसी होती है, फिर ओलिगोहाइड्रोमोनेसिस का कॉज होता है। दूसरा फिर हम इसमें बोल सकते हैं जैसे यूरोपैथी हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी में क्या होता है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है यानी उसमें एट्रेसिया डेवलप हो सकता है, उससे जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो ब्लॉक हो सकते हैं, और फिर ब्लॉक होने की वजह से जो यूरिन आउटपुट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, और ये भी एक कॉज हो सकता है। या फिर अपन बात कर सकते हैं कि डिहाइड्रेशन की, पेशेंट है जो फीमेल है डिहाइड्रेटेड है, उस कंडीशंस में भी एक कॉज हो सकता है ओलिगोमेनोहाइड्रोसिस की। और या फिर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है वो प्रीमेच्योर रप्चर हो गई है, वो कंडीशंस भी ओलिगोहाइड्रोमोनेसिस का कॉज हो सकता है। या मैच्योरिटी हो सकती है, कॉज एक पोस्ट मैच्योरिटी हो सकती है। पोस्ट मैच्योरिटी की वजह से भी ये ओलिगोहाइड्रोमोनेसिस होती है, क्योंकि पोस्ट मैच्योर कंडीशंस में भी जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी 40 वीक से अबोव की तरफ प्रेगनेंसी जा रही है, डिलीवर नहीं हुआ है बेबी, तो उस कंडीशंस में भी जो पोस्ट मैच्योरिटी उन कंडीशंस में भी ओलिगोहाइड्रोमोनेसिस कंडीशन डेवलप हो जाती है। और फिर अपन उसमें जैसे प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से भी जो यूट्रस है उसमें, और प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता यूट्रस की वजह से, प्लेसेंटा प्रॉपर डेवलप नहीं होगा तो उसमें जो फ्लूइड जो किडनी की तरफ फ्लूइड जा रहा है वो सही तरीके से पूरे अमाउंट में नहीं जा पाएगा। पूरे अमाउंट में नहीं जाएगा तो किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, फिर वही यूरिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, ये भी एक कॉज हो सकता है। या फिर अपन बात कर सकते हैं उसके इंटरयूट्राइन इन्फेक्शन की। जो इन्फेक्शन होता है यूटीआई के द्वारा इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, यूट्रस में चला जाता है, और वो इन्फेक्शन यूट्रस के द्वारा जो इंडोमेट्रियम वॉल्स होती है यूट्रस की उसके द्वारा प्लेसेंटा में जाता है। प्लेसेंटा में जब इन्फेक्शन हो जाएगा फिर वही कॉज होगा कि वहां से प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन और फ्लूइड प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा, वो कंडीशंस भी ओलिगोहाइड्रोमोनेसिस का कॉज बनेगा। या फीमेल्स है वो कुछ एस इनहिबिटर्स को ड्रग यूज कर रही है, या प्रोस्टाग्लैंडिन्स ड्रग्स हैं वो यूज कर रही है, जैसे जो एंड इंडोमेथिसिन नाम के ड्रग्स हैं उनको यूज करती है। उसकी वजह से भी जो जैसे एस इनहिबिटर्स में जो स्टिमुलेटर्स होते हैं उसको बीपी के जो ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देते हैं। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो प्रॉपर तरीके से अमाउंट वहां नहीं पहुंच पाएगा, वो भी एक कॉज हो सकता है ओलिगोहाइड्रोमोनेसिस का। ठीक है। होता है ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि 2 बेबी होते हैं जो यूट्रस के अंदर ग्रो करते रहते हैं, उनका प्लेसेंटा एक होता है, यानी ट्विंस से ट्विंस में एक ही प्लेसेंटा से 2 ट्विंसों को न्यूट्रिएंट या फ्लूइड जाना, ब्लड जाना मदर के प्लेसेंटा वो से यूट्रस से,
तो उस कंडीशंस में जो एक्यूट अमाउंट है, जो उसमें प्रॉपर अमाउंट है, वो प्रॉपर तरीके से बेबी को नहीं मिल पाएगा, तो वो डिफिशियंस कॉज करेगा, वो अमाउंट की डेफिशिएंसी कॉज करेगी ओलिगोहाइड्रोमनोसिस। ठीक है, कॉजेज में आगे फिर अपन आगे इसकी बात करते हैं, इसके मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको